Assalamualaikum class. This is Arshad Ali, your mathematics teacher. बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे और इसमें अब हम इस चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है डेरिवेटिव, इसको डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है और हम मुख्तलिफ फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। चलिए, ये एक फॉर्मूला था आपको, अगर आपको याद हो, रेट ऑफ चेंज वाला। तो हमने रेट ऑफ चेंज इस फॉर्मूले से फाइंड किया 2.3 में। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमने इस मेथड में डेरिवेटिव ही सीखा और ये डेरिवेटिव फाइंड करने का लॉन्ग मेथड है। इसके दो तीन नाम हैं। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो एक और नाम भी है जहन में, लेकिन वो आ जाएगा। तो शायद आगे किसी एक्सरसाइज में हमसे वो कहेगा कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें बाय दीज मेथड्स, किसी एक मेथड का नाम होगा, तब हम दोबारा से इस मेथड को वहां अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल तो हम डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। डेरिवेटिव में कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं इसके शॉर्ट, अब हम शॉर्ट पे आ रहे हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ सी फॉर कांस्टेंट, तो जीरो होता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूँ डी ओवर डी एक्स फाइंड करें 5 का, तो 5 एक नंबर है, कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब कोई सिंपल नंबर हो तो उसको डिफरेंशिएट करने से उसके डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो। ये आपको याद रखना है, ये आपका पहला काम है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करने डेरिवेटिव लेना है एक्स का, सिंपल एक्स का, ठीक है जी। तो इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम x को x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वैसे भी देखें ये dx बन जाता है, dx ओवर dx सेम हो तो क्या हो जाता है, 1। तो सिंपल x अगर कहीं भी आए और हम उसको डिफरेंशिएट करें किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर ये x है, यहाँ भी x है, तो उसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। चले पहले एग्जांपल देख ली, हमें डी ओवर डी एक्स निकालना है, सपोज 3x का। अब 3x में 3 कांस्टेंट है, जब इस किस्म की टर्म हो तो 3 बाहर यहां आ जाता है, 3 डी ओवर डी एक्स किसका, x का। तो हमने यहां पढ़ा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। जैसे ये क्या बन जाएगा, 1, तो 3 वैसे ही रहेगा, ये 1 है तो 3 1 जा 3, तो ये x का डेरिवेटिव होता है। अच्छा, अब अगर ऐसे हो सपोज कि हमें डी ओवर डी एक्स निकालना है, लेकिन हमारे पास यहाँ वेरिएबल y हो या z हो या x हो, x के अलावा कुछ भी हो, तो ये फिर 1 नहीं होता, ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स। इसको वैसे ही लिखते हैं, इसको 1 नहीं करते, तो इसका ख्याल रखिएगा। तीसरा रूल जो हमने पढ़ना है वो डी ओवर डी एक्स है, और x पहले तो खाली x था ना, अब इसके ऊपर पावर भी आ गया, x पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पावर है। तो उसका फॉर्मूला ये है, तो मैं यहां करके लिखूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। पहले पावर को लिखते हैं, फिर बेस को लिखते हैं, और बेस में से उसकी एक पावर डिक्रीज हो जाती है, n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद जो फिर डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ बेस को, और बेस हमारे पास क्या है, x। तो ये देखें, अगर x हो, यहाँ भी x हो, तो वो क्या बन जाता है, 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1, और अगर 1 के अलावा कुछ है तो वो वैसे ही रहेगा। तो ये तीन पहले इसके रूल्स हैं जिस पर आपकी 2.4 बेस करती है। तो हम 2.4 को इन थ्री रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमें डी ओवर डी एक्स निकालना है हर एक का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका पार्ट ए है बेटा हमारे पास, वो है y इज इक्वल टू एक्स पावर 9।
वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 9। ठीक है जी। देखिए एक्स के ऊपर पावर है, एक्स के ऊपर पावर है, ये हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल। पहला काम तो हम ये करते हैं, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लेते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई का भी लेना है और डी ओवर डी एक्स एक्स पावर 9 ऐसे इस तरीके। मैंने भी क्या कहा था, ये एक्स है ये एक्स नहीं है तो ये वन नहीं होगा, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब भी y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बनेगा dy ओवर dx, z होगा तो dz ओवर dx, लेकिन अगर x हुआ तो वो क्या बनेगा 1। अब इधर आते हैं, ये रूल क्या कहता है कि पहले पावर को लिखें, पावर क्या है 9, फिर ब्रैकेट लगाएं, बेस को लिखें एज इट इज, और बेस में जो पावर है उसमें से एक काम हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाती पावर n-1। फिर वही बात अभी खत्म नहीं हुआ, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, और अब हम पावर को छोड़ के जो बेस है उसको लिखेंगे, सिर्फ बेस को। ये पावर रूल है, बड़े इंपॉर्टेंट है, हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, समझ आ जाएगी आपको। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स पावर क्या रह जाएगी 8, डॉट ये देखिए ये क्या था, ये देखिए ये 1 था, इसकी जगह आ जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होके हमारा वही आंसर होगा 9x पावर 8। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है बेटा, आसान है। पार्ट 2, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स पावर 1/3, 4 है, एक्स और उसकी पावर है 1/3। ठीक है, जिससे y को हमने किया डी ओवर डी, इधर भी हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 4x पावर 1/3। जिससे y को डिफरेंशिएट किया x के हिसाब से तो हमें मिला dy ओवर dx। जब fx को हम डी ओवर डी एक्स करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो fx बन जाता है f डैश एक्स। ठीक है जी, ये fx क्या बन जाएगा f डैश ऑफ x, या f डैश ऑफ x हो, dy ओवर dx हो, या y डैश हो, ये सब के सब एक ही चीज है। असल काम यहाँ पे है, अब यहाँ x के साथ 4 है, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पहले आएगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 1/3 को। देखो बेटे 4 वैसे ही रहा, इसमें ये रूल लगेगा तीसरा, याद कर ले, पहले पावर, पावर है 1/3, फिर बेस x, फिर जो पावर है इसकी इसमें से 1 क्या हो जाएगा माइनस, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स लिखेंगे और बगैर पावर के बेस को लिखेंगे यानी x को लिखेंगे। तो ये चीज तो देखिए वही बनेगी 1, जो हमारा सेकंड रूल कहता है। ये 4 1 4/3, एक्स की पावर 1/3 में से -1 करोगे तो ये बनेगा -2/3, एक्स की पावर -2/3, और ये क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो यही है 4/3 एक्स की पावर -2/3। ये हमारे पास था जी पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। एफ एक्स सी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9, छोटा सा पार्ट है, यहां कर लेते हैं सी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 9, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो जब हम डी ओवर डी एक्स लिखेंगे इसके साथ भी एफ एक्स, और डी ओवर डी एक्स लिखेंगे कांस्टेंट के साथ भी, ये तो बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, खत्म, हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट, चौथा पार्ट, आखिरी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x उसके बाद प्लस 3x², ये 6x³ है, प्लस 3x², और उसके बाद -10। तो पहला स्टेप तो वही होता है कि डी ओवर डी एक्स सबके साथ लिखते हैं, तो इसके साथ भी लिखिए डी ओवर डी एक्स, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा डी ओवर डी एक्स 6x³
प्लस डी ओवर डी एक्स 3x² माइनस डी ओवर डी एक्स 10। तो जैसा मैंने बताया कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उसको बाहर निकालने, ये तो बनेगा डैश ऑफ एक्स। 6 बाहर आ गया और हम डी ओवर डी एक्स किसको करेंगे, एक्स पावर 3 को। फिर 3 बाहर आ गया और डी ओवर डी एक्स करेंगे एक्स पावर 2। और कांस्टेंट हमने पढ़ा था वो क्या होता है, 0 to 0 एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक वैसे ही है पावर रूल, ये देखिए पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से 1 माइनस फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स और बेस लिखेंगे खाली, ये इससे 1 ही बनना है। यहाँ पे 3 एज इट इज, पहले पावर फिर बेस फिर एक माइनस हुआ और फिर डी ओवर डी एक्स करेंगे सिर्फ बेस को, वह एक्स, 0 खत्म हो गया। आखिरी स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन हो गई है, 6 3 18, एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ये पावर सब्जेक्ट होगी ना 3 माइनस 1, और डी ओवर डी एक्स, ये देखो ये क्या बनता है 1.1 प्लस 3 2 6, एक्स की पावर 1.1, तो ये हुआ 1 खत्म बनेगा 18x² प्लस 6x, ये हमारा डेरिवेटिव है इसका, डी पार्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 1 के थे चारों पार्ट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यही बस, वो मैं बदवा लिख देता हूँ, यही 3 रूल्स जो हैं ये बार बार अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज में फिलहाल। और भी हैं रूल्स तो देखेंगे। पहला रूल क्या है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट वो होता है 0। दूसरे में डी ओवर डी एक्स ऑफ अगर सिर्फ एक्स है वो 1, और अगर पावर आ गई है डी ओवर डी एक्स एक्स पावर n, तो पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक कम और फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स बेस का, ये हमारे रूल्स हैं जी। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ए पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू √5। ए पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू √5। तो पहला स्टेप तो वही है, डी ओवर डी एक्स लिखना है आपने, एफ एक्स लिखना है, डी ओवर डी एक्स लिखना है, √5 लिखना है। तो एफ एक्स क्या बन जाता है, एफ डैश ऑफ एक्स। ये देखिए पहला रूल कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 खत्म, हमारा आंसर आ गया पार्ट ए। पार्ट बी एफ एक्स इज इक्वल टू √5x, एफ एक्स इज इक्वल टू √5 और साथ में x। पहला स्टेप वही डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट एफ एक्स इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट पहले आ जाता है और डी ओवर डी एक्स किसके साथ लिखते हैं, एक्स। सेकंड रूल देखिए ये क्या होता है 1, ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये √5.1, तो √5 1 जा √5, 1 खत्म हो गया, ये हमारा आंसर हुआ पार्ट बी का। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। उसमें 5 है और साथ में √x है, एफ एक्स इज 5 कांस्टेंट और √x। देखो बेटे अंडर क्या होता है, पहले हम वही लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, कांस्टेंट बाहर और डी ओवर डी एक्स करेंगे किसको, अंडर क्या होता है, पावर 1/2 ये होता है, तो ये पावर रूल लगेगा, सिस्टम लगाते हैं, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। और वैसे रहेगा पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक माइनस फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स बेस का यानी एक्स का, इससे 1 ही होना है। ये बनेगा 5 1 5/2, एक्स की पावर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/2, ये 1 बनेगा बेटा, तो आंसर होगा 5/2 एक्स की पावर -1/2, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट सी। अब आगे जी पार्ट डी की तरफ। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब पूरे फंक्शन पे रूट है, अभी 5 अलग नहीं हो सकता, पहला काम हम वही करेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे और 5x लिख के, ये 5x की पावर है 1/2,
तो ये अब हमारी बेस 5x है, पहले हमारी बेस x होती थी, तो पहले पावर रूल लगेगी, अब डैश ऑफ x वैसे ही रहेगा, पहले पावर फिर बेस, बेस 5x है, पावर में से 1 माइनस हुआ। अब जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बेस को लिखेंगे, और बेस हमारे पास 5x है, x नहीं है, 5x है। तो f डैश ऑफ x हमारे पास आ गया 1/2, ये बेटे 5x बेस है, इसकी पावर हो जाएगी -1/2। अब 5x में से 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ आएगा 1। तो 5 5 इससे इधर आके मल्टीप्लाई होगा 5/2, फिर 5x है और इसकी पावर है -1/2। यहाँ तक हमारा क्या है आंसर। अब इसमें एक काम और भी लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो, पावर को पॉजिटिव करना हो तो 5/2, x की पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ, तो x की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ भी 5/2, और ये जो 5x है इसकी पावर नीचे जाके हो जाएगी 1/2। आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेम रूल्स, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डिफरेंशिएशन आसान टॉपिक है, अगर हमें थोड़ी सी इसकी ग्रिप आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही एफ एक्स दिया, डैश एफ एक्स निकालना है। पार्ट ए है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ए पार्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 5। तो पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो एक्स पावर 5 बनेगा, इसको इससे करेंगे 5x स्क्वेयर। ठीक है। तो इसमें एक रूल और भी है, रूल क्या है बस बताना है आपको, कि अगर आपको डी ओवर डी एक्स करना हो, किसका, दो फंक्शन का, एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का, तो कोई मसला नहीं है, एक बार डी ओवर डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स का, और एक बार डी ओवर डी एक्स ले लेंगे जी एक्स। ये आपको याद रखना है। अभी करते हैं, देखें। अब हम दोनों साइड पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर 5, और 5 कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर 2। ये तो बन गया है डैश ऑफ एक्स। पावर रूल, थर्ड रूल आपको पता है, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से 1 माइनस, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स, और सिर्फ बेस लिखिए बस। प्लस यहाँ भी ये 5 पहले से है, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से 1 माइनस, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स और बेस। ये तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 5x की पावर 4, और ये हमें पता है 1 होता है, 5 टू द 10, एक्स की पावर 1, फिर 1। हमारा आंसर आया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 1 द 5 एक्स 4 प्लस 10 1 द 10 एक्स। ये हमारा आ गया आंसर। ये था पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 9। तो वही बात सिंप्लीफाई करने, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये बनेगा। और अब अपना काम करें, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखें, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर 2, और डी ओवर डी एक्स 81। ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से 1 माइनस, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स और बेस को लिखेंगे। कांस्टेंट, पहला रूल एक्स को ही इसके साथ 0, तो हमारे पास क्या बना, यहाँ लिख देता हूं मैं 2x
और ये 1, 0 खत्म। तो 2x 1 जा 2x, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। ठीक है जी। पार्ट सी, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब और पावर क्या है 3। अब ये पूरी बेस है, ये इसकी पावर है। रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, बेफिक्र हो। पहले आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 3 रेज टू पावर 3। ये तो बन गया एफ डैश ऑफ एक्स। पहले पावर 3, फिर बेस, ये पूरी बेस है एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये बेस है। फिर इसकी पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे बेस को। अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री, तो ये तो हो गया 3 के बाद एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री का स्क्वेयर। अब डॉट लगाते इधर आते हैं, ये रूल, एक बार ये इसका एक बार इसका, एक बार डी ओवर डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वेयर को और एक बार डी ओवर डी एक्स करेंगे एक्स क्यूब। कोई पावर रूल है बेटा। तो देखिए हमारे पास क्या बना, 3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब पावर 3 इंटू, इधर आए लगे लगी रहेगी पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से एक कम, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स बेस एक्स। आगे भी पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और फिर डी ओवर डी एक्स और फिर बेस यानी एक्स, बड़ी ब्रैकेट बंद। तो 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, इसकी पावर सॉरी 2 थी, 2 यहाँ आ जाएगी, ये तो 1 बनेगा खत्म। तो ये बनेगा 2x की पावर 1, ये भी 1 खत्म, 3x की पावर 2। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसमें अगर आप करना चाहें अगर, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि इसको स्क्वायर है, वो लंबा काम होगा, पहले स्क्वायर खोलोगे फिर तो यहाँ तक काफी है। देखिए हमारी डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म हो जाता है और ये सिंप्लीफाई हुआ, बस जहां तक आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होता है आप करें, उसके बाद रोकिए इसको। अच्छा जी, सी के बाद आ गया डी पार्ट। डी पार्ट, क्वेश्चन 3 का डी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू -3x⁻⁸ और उसके बाद है +2√x। तो वही ये वाला रूल, एक बार इसको कहेंगे, इसको इसके साथ भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, -3 कांस्टेंट है, फिर डी ओवर डी एक्स आएगा, इसको लिखेंगे एक्स की पावर माइनस, ये +2 कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे और एक्स की पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट होता है 1/2। ये तो बन जाएगा डैश ऑफ एक्स माइनस, अगेन वही चीज, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से एक माइनस हुआ, फिर दोबारा से डी डी एक्स किया बेस को यानी एक्स टू, वही बात, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से 1 माइनस हुआ और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट किया बेस को यानी एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 8 24 एक्स की पावर -9, ये 1 है। ठीक है जी, 2 से कट गया, एक्स की पावर -1/2 और ये 1 है, तो 1 अब खत्म हो जाएगा। तो 24 1 24 एक्स पावर -9 और एक्स 1 -8, ये हमारे पास आ गया आंसर। डिफरेंशिएट हो गया ये डी पार्ट।
अब ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट हमें कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स क्यूब। ये ए एक्स क्यूब है, फिर बी एक्स स्क्वेयर है, फिर सी एक्स है, फिर डी। सबके साथ बारी बारी लगाते हैं। डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट है, फिर डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3, ए कांस्टेंट डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2, ए कांस्टेंट डी ओवर डी एक्स सिंपल एक्स, और फिर डी ओवर डी एक्स करेंगे डी को। फिर बन गया एफ डैश ऑफ एक्स। ये कांस्टेंट पावर रूल, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से वन माइनस, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स बेस को लाजमी करना है। बी एज इट इज, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से वन माइनस, फिर डी ओवर डी एक्स करेंगे बेस को। सी के बाद देखिए ये सेकंड रूल है, एक्स का क्या होता है 1, और ये फर्स्ट रूल है कांस्टेंट 0। ये देखिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 3a एक्स की पावर 2 डॉट ये 1, 2b एक्स डॉट 1 प्लस सी प्लस 0। अगले स्टेप पर क्या खत्म कर दे, 0 खत्म, 3 1 आंसर आ गया 3 1 3a एक्स स्क्वेयर प्लस 2 1 2b एक्स और प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। ये था पार्ट ई। अब इसका आखिरी पार्ट है पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एफ। अच्छा जी, पार्ट एफ में कहता है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 24, एक्स पावर 24 प्लस 2x पावर 1/2 प्लस 3x पावर 8 और प्लस 9x पावर 4। सेम रूल, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स पावर 24, टू कांस्टेंट है, फिर डी ओवर डी एक्स है एक्स की पावर 1/2, थ्री कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स है एक्स की पावर 8, फिर 9 कांस्टेंट है, डी ओवर डी एक्स है एक्स की पावर 4। कोई चेंज नहीं, वही रूल, एक ही पैटर्न चल रहा है। ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अच्छा जी, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से वन माइनस, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स और सिर्फ बेस को लिखेंगे। पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से वन माइनस और डी ओवर डी एक्स करेंगे बेस को। अच्छा, प्लस 3, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे और डी ओवर डी एक्स होगी बेस, फिर 9 वैसी रहेगा, पहले पावर 4, यहाँ कर लेते हैं जगह में 9, पहले पावर फिर बेस, फिर पावर में से वन माइनस और फिर डिवाइड एक्स करेंगे बेस। बस अब खत्म हो गया। देखिए एफ डैश ऑफ एक्स 24 एक्स की पावर 23 और ये क्या होता है 1, 2 2 से कैंसिल हुआ, एक्स की पावर -1/2 और ये 1 प्लस 3 8 24 एक्स की पावर 7 और ये 1, 9 4 36 एक्स की पावर 3 और डॉट 1। अब 1 खत्म हो जाएगा, 24 1 24 एक्स की पावर 23 एक्स की पावर -1/2 24 एक्स की पावर 7 और 36 एक्स की पावर 3। ये हमारा क्या आ गया आंसर। सारी अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती।
So this was the last part of question number 3. तो आज के लेक्चर में हमने 2.4 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगले लेक्चर में करके इसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए इजाजत।